9 दिसंबर को सूरज खवास ने अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाने के लिए देहरादून के सेलाकुई बाजार में अपने 5 दोस्तों को बुलाया था। योजना ये थी कि पहले एक दुकान से शराब खरीदी जाए और फिर अविनाश नेगी की चाय की दुकान पर जाया जाए। इस समूह में सूरज खवास, अविनाश नेगी, यगराज अवस्थी, सुमित और 2 नाबालिग शामिल थे। शराब की दुकान के पास घूमते हुए उनकी मुलाकात 2 भाइयों से हुई, यानी एंजल चकमा और माइकल चकमा। कुछ ही मिनटों में एंजल पर चाकू से हमला कर दिया गया और माइकल गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस में दी गई शिकायत में माइकल ने कहा कि हमले से पहले समूह ने रेसिस्ट कमेंट्री की थी। माइकल जब एंजल को अस्पताल पहुंचाने के लिए जूझ रहा था, उसी दौरान ये समूह अपने काम पर लौट गया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने शराब खरीदी, नेगी की दुकान पर गए और वहां जश्न भी मनाया। 26 दिसंबर को इलाज के दौरान एंजल की मौत हो गई। उसके सर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें थी, जो जानलेवा साबित हुई। यह हत्या उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत दोनों में आक्रोश का कारण बन गई। एंजल त्रिपुरा का रहने वाला था और आरोप है कि चाकू मारने से पहले उसे चीनी और मोमो कहकर बुलाया गया। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने यगराज अवस्थी की तलाश में 2 टीमें भेजी। अवस्थी फरार है और माना जा रहा है कि वो नेपाल में है, जहां का वो मूल निवासी है। हालांकि सोमवार रात देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि पहली नजर में रेसिस्ट कमेंट्री के कोई सबूत नहीं है। उनके अनुसार एक गर्मागर्म झड़प हुई, जिसमें पीड़ित घायल हुआ और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये भ्रम था कि आरोपियों ने कोई टिप्पणी की, जिसके बाद लड़ाई हुई। इस मामले में 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि 15 और 17 वर्ष के 2 नाबालिगों को सुधार गृह भेजा गया है। एफआईआर हत्या समेत कई धाराओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि SC/ST समुदाय से जुड़े 3 आरोपियों पर इस अधिनियम की धाराएं नहीं लगेंगी। देहरादून में 24 वर्षीय MBA छात्र पर चाकू से हमला करने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। BSF के हेड कांस्टेबल के बेटे एंजल चकमा अपनी फाइनल ईयर MBA बैच के उन शुरुआती छात्रों में से था जिन्हें एक निजी कंपनी में प्लेसमेंट मिल चुका था। जांच से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक विवाद तब शुरू हुआ जब 6 आरोपी हंस रहे थे और चकमा भाइयों ने उनसे पूछा कि वो किस बात पर हंस रहे थे। बात बढ़ते बढ़ते हिंसक हो गई। सबसे छोटा आरोपी गुस्सैल था और उसने माइकल पर कड़े से वार कर दिया। सभी ने हमले में हिस्सा लिया था। अवस्थी ने फल बेचने वाले ठेले से चाकू उठाया और एंजल को चाकू मार दिया। अब तक हथियार बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार नेगी शंकरपुर में रहता है, सुमित तिलवारी का रहने वाला है और खयास मणिपुर का मूल निवासी है, जो धूलकोट में रहता है। अवस्थी, जिसके पिता हरिद्वार के एक मंदिर में पुजारी हैं, नेपाल के कृष्णापुर का रहने वाला है और भारत में छोटे मोटे काम करता था। नेगी की मां, जो एंजल के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान वहां गई थी, उन्होंने कहा कि उसका परिवार वाजिब तौर पर बेहद गुस्से में था। कोई भी माता पिता ऐसी ही प्रक्रिया देंगे। उनके पति, जो सेना में थे, नेगी के जन्म से पहले ही चल बसे थे। बड़ा बेटा सैनिक बन गया, जबकि नेगी ने लिखित परीक्षा 2 बार दी, लेकिन सफल नहीं हुआ। बाद में उसने AC बनाने वाले फैक्ट्री में नौकरी की और 2 महीने पहले दोस्तों के साथ चाय की दुकान खोली। 9 दिसंबर की घटना के बाद वो घर नहीं आया। 2 दिन बाद वो घर आया और कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि वो दुकान पर था। मां ने यह भी बताया कि अगले दिन पुलिस आ गई। सुमित के परिवार ने कहा कि वो एक फैक्ट्री में काम करता था और 12,000 रुपए महीना कमाता था। लैंडौर में जन्मे सुमित और उसका परिवार 7 साल पहले देहरादून आ गए थे और शहर के बाहरी इलाके में 2 कमरों के घर में रहते थे। परिवार के मुताबिक 6 महीने पहले उसकी बेटी हुई थी। सुमित की मां पावनी ने कहा कि उस रात उसका फोन बंद था और वो घर नहीं आया। अगले दिन वो अस्पताल आया, जहां उसके पिता बीमार थे, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया, तब मुझे पता चला। मैं थाने गई और उस पर चिल्लाई भी। सुमित की पहचान नेगी से फैक्ट्री में काम के दौरान हुई थी। एक नाबालिग ने कक्षा 11 तक पढ़ाई की थी, लेकिन पिछले साल सितंबर में स्कूल ने उसका पंजीकरण रद्द कर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि उसकी उपस्थिति और व्यवहार समस्या थे। मैंने कई बार काउंसलिंग की, लेकिन वो पूरे समय अनुशासनहीन और आक्रामक बना रहा। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एंजल के पिता से बातचीत का वीडियो साझा किए जाने के बाद ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई में देरी कर दी। यूनिफाइड त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन के महासचिव चुरांता त्रिपुरा ने आरोप लगाया कि उसके सर और कंधों पर चोटें थी, रीढ़ की हड्डी में भी चोट थी और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। माइकल भी बुरी तरह घायल था। अगले दिन जब हम पुलिस के पास गए तो उन्होंने हमें देर से शिकायत करने का दोष दिया।
जब तक हमने सूचना नहीं दी, पुलिस ना मौके पर आई और ना ही अस्पताल लेकर गई। इसी तरह जब हमने संगठन की ओर से रिपोर्ट दी तो पुलिस ने हमें इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। जब आक्रोश बढ़ा तब जाकर पुलिस ज्यादा सक्रिय हुई। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।